तो एपिसोड के शुरुआत पर हम लोग देखते हैं दो इंसान, एक लड़का और लड़की एक आइलैंड पर आता है। उस आइलैंड के अंदर एक ही घर था। उस घर के अंदर से किसी ने खाना मंगवाया था, तो वही देने के लिए वो दोनों वहां पर आया था। वहां पर जाने के बाद वो लोग क्या देखते कि वहां पर तीन आदमी था। तीनों आदमी का लाश मिलता है। वो लाश ऐसा वैसा लाश नहीं, जला हुआ लाश मिलता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाता है और वो दोनों फोन करते हैं सीआईडी वाले को। सीआईडी बोट से वहां पर आता है और हमको ये पता लगता है कि ये दो लोग हैं जिन दोनों ने फोन करके बुलाते हैं, दोनों कैटरिंग वाले हैं और इन लोगों को खाना देने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इससे पहले काल भी यहाँ पर आया हुआ था और आज भी बीरन नाम का एक इंसान, जो कि मरे हुए तीन इंसान में से एक इंसान ने, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा था 1 बजे, दोपहर के 1 बजे की खाना लेकर आजा, वही देने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इससे पहले सुबह के 9 बजे ये लोग आया हुआ था सुबह का खाना देने के लिए और 10 बजे चला भी गया था। वो बांग्लो के बाहर, सॉरी, उस जो विला है उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसी से हमको ये पता लगता है कि 9 बजे ये लोग आए थे, 10 बजे चला भी गया था ये दोनों लोग। और ये तीनों इंसान है, जो तीनों लोग हैं, ये तीनों आया हुआ था कल, मतलब जिस दिन मौत हुआ है उसके पिछले दिन, अगले दिन आया हुआ था। रात को नहीं, दिन के 8 बजे, मतलब एक दिन पहले ये लोग आया हुआ था। और एक दिन से ये दो इंसान कैटरिंग वाले यहाँ पर खाना लेकर आते हैं, फिर चले जाते हैं, देते हैं, फिर चला जाता है। लेकिन इन तीनों के अलावा ना यहाँ पर कोई आया है, ना यहाँ से कोई जाया है। तीनों और दो कैटरिंग वाले, कुल मिला के 5 इंसान यहाँ पर आता है और उसके अलावा कोई यहाँ पर नहीं आता है। ऐसे सीसीटीवी फुटेज से हमको ये पता लगता है। उसके बाद तीनों लास्ट को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं हमारे ऑफिसर और सारे लोग वहां से चले जाते हैं, मतलब सीआईडी वाले और कैटरिंग वाले सारे लोग चले जाते हैं उस आइलैंड से और सीसीटीवी फुटेज भी लेकर जाते हैं दोबारा अच्छे से चेक करने के लिए। तो उसके बाद फॉरेंसिक लैब से हमें ये पता लगता है इन तीनों को पहले किसी ने उनके ड्रिंक्स में एक ड्रग्स मिला दिया था। ड्रग्स से पहले इन लोगों को बेहोश किया गया है, उसके बाद ही इन लोगों को एसिड से जलाया गया है। इन लोगों को मैचिस के तिल्ली से या फिर काठी से नहीं जलाया गया है, बल्कि एसिड से जलाया गया है। और ये एसिड बहुत ही रेयर एसिड है, जो कि इतना इजीली नहीं मिलता है मार्केट में। उसके बाद हमको ये पता लगता है इन तीनों के अलावा उसी दिन, मतलब जिस दिन मौत हुआ है उसके एक दिन पहले रात के 9 बजे एक लड़की वहां पर आई हुई थी, लेकिन वो लड़की वहां से बाहर नहीं गई है। लेकिन उस घर के अंदर हमको कोई भी लड़की नहीं मिलता है। सीआईडी वहां पर गया हुआ था लेकिन कोई लड़की नहीं थी। तो लड़की आया तो है लेकिन लड़की गया कहाँ, तो सारा शौक जाता है उस लड़की के ऊपर कि उस लड़की ने इन तीनों का मर्डर किया है, क्योंकि वो तीनों आदमी और उसके साथ वो लड़की, इन चारों के अलावा उस बिल्डिंग के अंदर या फिर उस विला के अंदर कोई भी इंसान नहीं गया हुआ था। कैटरिंग वाले तो गया हुआ था, लेकिन कैटरिंग वाले तो खाना लेकर आते हैं और जाते हैं। तो उन कैटरिंग वाले से उन लोगों का कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं था और कुछ वो लोग नहीं मारे। मतलब कैटरिंग वाले के पास क्या ही मतलब कारण या फिर रीजन रहेगा कि वो लोग इन तीनों को मर्डर करे। वो तो खाना देते आते हैं और खाना लेकर डिब्बा लेकर चला जाता है और फिर आता है। तो उस लड़की के ऊपर पूरा शक जाता है। तो उसके बाद जो 3 इंसान मरा है उनमें से एक का नाम है जैसे मैंने आपको बोला बीरेन, और दूसरे एक आदमी का नाम है अनुज। तो बीरेन का गर्लफ्रेंड और अनुज का बीवी से, अनुज का जो बीवी है, बीरेन की गर्लफ्रेंड और अनुज का बीवी, इन दोनों से पूछताछ करते हैं और ज्यादा शक जाता है बीरेन के गर्लफ्रेंड के ऊपर, क्योंकि बीरेन और उस गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप 6 महीने पहले हो चुका था। उन लोगों का 5 साल का रिलेशनशिप था। और हमको ये पता लगता है कि जिस दिन, मतलब जिस टाइम पर मौत हुआ है, दोपहर के 1 से 3 बजे 2 घंटे के अंदर वो शॉपिंग मॉल पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है कि जी हाँ, ये इंसान, ये लड़की शॉपिंग मॉल पर ही था, बीरेन का गर्लफ्रेंड। उसके बाद अनुज का बीबी हमको ये बोलता है कि ये जो 3 इंसान है ये 8 साल बाद मिले हैं। तो 8 साल पहले इन तीनों ने एक फ्रीलांसर प्रोजेक्ट बनाया था, जो बेचकर इन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया था और तीनों अलग हो चुका था करोड़ों रुपए कमा के। लेकिन 3-4 महीने पहले कॉलेज का एक रियूनियन पार्टी था, जहां पर फिर से ये तीनों इंसान मिले थे। और उसके बाद शायद उस रियूनियन पार्टी में कुछ बातचीत हुआ होगा कि आओ मिलते हैं मेरे विला पर, ऐसा बोला होगा बीएन ने। और उसके बाद प्लान होकर, मतलब प्लान हो चुका था, तो उसके बाद ही वो तीनों इस विला पर मिले थे। तो हमारे सारे ऑफिसर बीरेन की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करते कि हर ईयर न्यू ईयर पर बीरेन तुमको उस विला पर लेकर गया था, लेकिन इस साल इन दोनों को लेकर गया था, तुमको जेलसी नहीं हुआ? तो बीरेन का गर्लफ्रेंड बोलते नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब हर साल जाता हूँ, तो एक साल मतलब ये दोनों तो बहुत दिन बाद मिले हैं बीरेन को, तो ठीक है, गया है, पार्टी एंजॉय किया है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि तीनों का मर्डर हो चुका है। और बीरेन का गर्लफ्रेंड से हमको ये भी पता लगता है कि जो लड़की वहां पर घुसा हुआ था, मतलब 3 इंसान के अलावा जो एक लड़की था जिसका आता पता नहीं है कि घर के अंदर गया लेकिन घर से बाहर नहीं निकला है, उसका नाम है मिकी, जो कि इन तीनों का बहुत ही अच्छा दोस्त है, खास दोस्त है और उनके कॉलेज में ही पढ़ता था। तो
हो सकता है कि मिकी ने इन तीनों का मर्डर किया है। मतलब कॉलेज लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि कॉलेज लाइफ में कुछ किया होगा जिसकी वजह से मिकी ने इन तीनों का मर्डर किया है। और इसका जो विलेन का जो गर्लफ्रेंड है वो भी उन लोगों का बैचमेट ही था, मतलब वो लोग भी कॉलेज में ही पढ़ता था। उसके बाद हमारे ऑफिसर को बीच के अंदर मिलता है मिकी का लाश। लेकिन मिकी तो था उस विला के अंदर, गया था विला के अंदर, लेकिन विला से तो बाहर नहीं निकला। तो कैसे हो सकता है कि मिकी का मर्डर हो चुका है, मतलब चाकू ने किसी से उसका मर्डर कर दिया है और उसका लाश मिला है बीच में, घर के अंदर से बीच से में कैसे पहुंच गया मिकी, ये हमारे ऑफिसर को समझ नहीं आएगा था। लेकिन सालुके सर ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। मिकी के शरीर के अंदर हमारे ऑफिसर को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पेड़ पौधों में ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज को साफ सुथरा करने के लिए, मतलब ड्रेनेज के अंदर अगर कुछ घुसा हुआ है उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया गया था, ये किया जाता है। तो हमारे ऑफिसर को पता लग चुका था कि उस घर के अंदर उस विला के अंदर एक ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज कनेक्ट होता है समुंदर से। और मिकी का लाश ड्रेनेज के अंदर ही गिरा गया था और ड्रेनेज से इसका लाश आ चुका था समुंदर में और समुंदर से बीच में आ चुका था। तो हमारा ऑफिसर फिर से जाता है विला के अंदर। जी हाँ, वहां पर एक ड्रेनेज मिलता है, पंको से ड्रेनेज के अंदर गिर भी गया था और समुद्र में चला गया था, लेकिन उसके बाद समुद्र से फिर से विला के अंदर आ चुका था। तो हमारे ऑफिसर को पता लग चुका था कि मिकी का लाश इसी ड्रेनेज के अंदर से समुद्र में गया था, उसके बाद बीच में गया था। और सालू सर ये भी पता लगाता है कि जिस जिस किसी ने भी इसके ऊपर, मतलब मिकी के ऊपर चाकू मारकर इसका मर्डर करा है, वो एक लेफ्टी है। और हमको ये पता लगता है कि लेफ्टी कोई और नहीं बल्कि बीरेन ही था। तो बीरेन ने ही मिकी का मर्डर किया है और ये मर्डर हुआ है, मतलब उस रात को 8 बजे आया था, उसी रात को 12 या फिर 1 बजे अब मिकी का मर्डर हो चुका था। तो मतलब इन तीनों का मर्डर होने से पहले मिकी का मर्डर हो चुका था। तो मिकी ने इन तीनों को नहीं मारा है बल्कि बीरेन ने मिकी का मर्डर किया है। उसके बाद कॉलेज से हमको ये पता लगता है कि मतलब एक इंसान के बारे में पता लगता है जो कि इन सारे लोगों का दोस्त था। तो उससे पूछताछ करने से हमारे ऑफिसर को ये पता लगता है कि भाई साहब ये तो केस बहुत ही अलग है, बहुत ही उल्टा है। रोहित नाम का एक बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट था जो कि कॉलेज का नंबर 1 स्टूडेंट था। वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लेकिन ये जो 3 इंसान है ना, इन तीनों ने, वो जो इंसान है मतलब जो आदमी था या फिर लड़का था जिसका नाम है रोहित, उसके साथ कुछ तो ऐसा किया था, ब्लैकमेल किया था या फिर उसको बहुत परेशान करता था, जिसके वजह से रोहित ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो हो सकता है कि रोहित का कुछ करीब का इंसान या फिर रोहित का परिवार का कोई इंसान इन बदला लेने के लिए इन तीनों को मर्डर कर दिया है, ऐसा हमारे ऑफिसर को लगता है। वो आदमी ये भी बोलता है कि भाई साहब देखो, इस बिरेन का और उसके साथ उसका जो दोस्त है मिकी, जो कि उस विला के अंदर गया हुआ था, उन दोनों का चक्कर चल रहा था, अफेयर चल रहा था। और इन्होंने, मतलब ये जो आदमी है जो इन लोगों का दोस्त, उन्होंने अपने आंखों से उस रियूनियन पार्टी में ऐसा होते हुए देखा था कि वो दोनों कुछ तो, मतलब वो समझ गए आप लोग, रोमांटिक सीन से सीक्वेंस कुछ ऐसा कुछ कर रहा था, वो देखा था। तो उसके बाद हमको ये पता लगता है जो पिताजी है रोहित का, जिसका मर्डर हो चुका है 10 साल पहले, मर्डर नहीं, जिसने आत्महत्या किया था 10 साल पहले इन तीनों की वजह से, उसके पिताजी, रोहित का पिताजी से हमारे ऑफिसर को ये पता लगता है कि रोहित ने आत्महत्या नहीं किया था बल्कि इन तीनों ने उसका मर्डर कर दिया था और इसको आत्महत्या का रूप दे दिया था ताकि कॉलेज का नाम खराब हो। और कॉलेज का प्रोफेसर, पुलिस, सारे लोग इन सब में इन्वॉल्व थे। रोहित एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट को चुरा कर ये तीनों, मतलब इतना बड़ा इंसान बना, इतना करोड़पति बना है ये तीनों इंसान। और जो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट के बारे में अनुज का भी बात कर रहा था, वो रोहित का प्रोजेक्ट था और वो चुरा कर ये तीनों करोड़ों रुपए कमा लिया था, ऐसा बोलता है रोहित का दैट। और हमको ये भी पता लगता है कि रोहित का एक करीब का एक इंसान है, एक लड़की था जो कि रोहित से बहुत प्यार करता था और हो सकता है कि उन्होंने बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। उसका नाम है सीना। तो हमारे ऑफिसर फिर से जाकर, मतलब इससे पहले भी सीना से पूछताछ किया था क्योंकि सीना भी रियूनियन पार्टी में था। तो सीना से पूछताछ करने से हमारे ऑफिसर को ये पता लगता है कि सीना रोहित का गर्लफ्रेंड तो था, लेकिन सीना ने ये सब कुछ नहीं किया है बल्कि कोई और ही है जो कि ये सब कुछ किया है। तो हमारे सारे ऑफिसर परेशान थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और हमको ये पता लगता है कि कोई तो है। मतलब देखो, उस घर के अंदर जाने का 2 ही रास्ता है, एक तो घर का दरवाजा, दूसरा है टनल। उस टनल के अंदर से कोई जा सकता है उस घर के अंदर। तो हो सकता है कि कोई किसी ने उस टनल के अंदर जाकर, टनल के अंदर से मतलब घुसकर घर के अंदर घुस गया, हो सकता है ऐसा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो हमको कोई भी आदमी, कोई भी लड़का लड़की कुछ नहीं दिखा। तो हो सकता है कि किसी ने उस टनल का इस्तेमाल किया है। तो हो सकता है किसी को पता था कि वहां पर एक टनल है। तो मझवाड़े के पास मतलब
वहाँ टनल लग जाने के लिए आपको समुद्र के अंदर बोट लेकर जाना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी ने मछुआरे को पैसा खिलाकर कुछ टाइम के लिए उसका किसी का बोट लिया था। तो बहुत सारे मछुआरे से पूछताछ करते हैं तो हमको पता लग चुका था कि एक मछुआरे ने बोट दिया था एक लड़की को, और वो बोल भी देता है कि वो लड़की कौन है। हमारे ऑफिसर को भी पता चल गया था वो लड़की कौन है, दिखा था, मतलब बहुत सारा फोटो दिखाता है, मतलब इस केस से रिलेटेड जितने भी लड़की से मिला है सारा का फोटो, सारे लड़की का फोटो दिखाता है। तो मछुआरा बोलते कि यही है। तो उसके बाद मछुआरा और हमारे सीआईडी ऑफिसर उसके घर पर जाता है और उसको पकड़ लेता है। भाई साहब ये कोई और नहीं बल्कि बीरेन का गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, बीरेन के गर्लफ्रेंड जो है उन्होंने ये सब कुछ किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो प्रोजेक्ट है रोहित का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट रोहित का अकेला नहीं है बल्कि बीरेन का गर्लफ्रेंड और रोहित इन दोनों ने मिलकर ही ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। लेकिन इन तीनों ने चुरा लिया था और उसके चुराने में इन तीनों को मदद किया था अनुज ने, सॉरी अनुज नहीं, वो जो लड़की है मीना ने मदद किया था इन तीनों का। तो इन चारों को मारने के लिए ही इन्होंने सब कुछ प्लान बनाया, लेकिन बीरेन ने तो मीना का मर्डर कर दिया। तो फिर वीरेन ने मीना का मर्डर क्यों किया? तो ये जो लड़की है वीरेन का गर्लफ्रेंड, वो ये बोलती है कि भाई साहब देखो, मैंने मीना के नाम का एक फेक आधार कार्ड बना लिया था और उसके नाम से एक बैंक अकाउंट भी बना लिया था जो कि फेक था। मतलब बैंक अकाउंट रियल था लेकिन वो नाम मीना का था। और मीना के नाम पर जो फोन का सिम कार्ड लिया था उससे फोन भी करता था, इन तीनों को ब्लैकमेल करता था कि मुझे पैसा दो नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि मैंने चोरी किया, ऐसा बहुत कुछ बोलता है। और उससे ऐसे करके वीरेन का जो गर्लफ्रेंड है वो मीना बनकर इन तीनों से करोड़ों रुपया ले गया था, जो कि उसका खुद का ही था क्योंकि प्रोजेक्ट उसका था। तो पैसा भी उसको ही मिलना चाहिए, तो ओरिजिनल क्रेडिट भी उसका ही है, तो पैसा उसको ही मिलना चाहिए था। तो लेकिन उसको तो मिला नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्लैकमेल करके पैसा ले लिया और बदला लेने के लिए इन तीनों का मर्डर करने का सोचा। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो लड़की है बीरेन का गर्लफ्रेंड है, तो बहुत बार बीरेन के साथ उस विला के अंदर गया होता, तो उसको साफ साफ पता था कि कैसे उस टनल के अंदर से करके अंदर जा सकते है वो लड़की। तो टनल के अंदर से गया, ड्रग्स में सॉरी जो ड्रिंक्स है उसमें ड्रग्स मिलाया और उसके बाद एसिड से इन तीनों का मर्डर कर दिया। लेकिन इन तीनों को ऐसा लगता है कि मीना ने इस तीनों को ब्लैकमेल किया, तो बीरेन ने मीना का मर्डर कर दिया था। मीना का मर्डर इसने नहीं किया बल्कि बीरेन ने खुद इसका मतलब मीना का मर्डर कर दिया था, लेकिन इन तीनों का मर्डर ये लड़की ने किया है इन सारे चीजों का बदला लेने के लिए। तो ये एपिसोड ठीक ठाक है, मतलब इतना अच्छा नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक एपिसोड है, क्योंकि एक आ, मतलब इससे पहले हम लोगों ने मेट्रो में देखा खून हुआ, ट्रेन में खून हुआ, बाकी ये जो आइलैंड है या फिर पानी का जो मतलब बोट का ही बचा हुआ था, समझ सकता हूँ ना। प्लेन में भी हुआ तो हवा में हो गया, ट्रेन मेट्रो में हो गया, बाकी ये जो पानी का वो ये था वही मचा हुआ था। तो यहाँ पर भी ये एपिसोड शूट हो चुका है, तो सारा कुछ मतलब पहले 5 एपिसोड के अंदर सब कुछ कवर हो चुका है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, लेट्स सी। तो इसका रिव्यू आपको कल मिलेगा।